हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी। उसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम मैप्स है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको मैप्स में बताया था कि नक्शे क्या होते हैं। हमने शुरू किया था इसमें मैप्स, हमने शुरू कर दिया था, पढ़ लिया था मतलब। और टाइप्स ऑफ मैप्स भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने जो पढ़ना है वो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पढ़ना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स का मतलब है कि जो मैप है उसके हिस्से क्या है, वो किससे बनता है मैप। ठीक है, एक मैप को मैप कैसे बोल सकते हो आप, एक नक्शे को कैसे बोल सकते हो, वो किस वजह से बोलते हो, तो उसके क्या हिस्से, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी, उससे पता चलता है कैसे। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Maps क्या हो गए, जो मैंने आपको बताया था कि वो पूरी दुनिया का जो है सब या उसका हिस्सा, पूरी दुनिया या उसका कोई एक हिस्सा, उसको एक प्लेन शीट पे, जो कागज़ के एक पेज पे या तो टुकड़े पे छाप देता है। ठीक है, This reduction is done very carefully so that the distance between the place is real. तो इसको इस तरीके से किया जाता है कि काफ़ी ध्यान से, काफ़ी तरीके से, ताकि जो इनके बीच में की जो दूरी है वो मतलब ऐसा लगे कि वो रियल है, कि हाँ इतना ही होगा या इतना ही है। स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस। एक स्केल लिया जाता है जो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। तो स्केल का क्या काम होता है कि स्केल किस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें जो रेशो होता है, रेशो मतलब उन फ़र्क क्या होता है कि अगर एक्चुअल में कितना है और हमने मैप में कितना रखा है उसको, वो आपको अभी एग्जांपल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ऑन ए स्केल ऑफ 1:100 फॉर एवरी सेंटीमीटर ऑन मैप वी विल काउंट 100 किलोमीटर्स ऑन लैंड। कि इसमें दिखा है कि 1:100, एक एग्जांपल है आपके पास, एक मैप है उसमें लिखा हुआ है 1:100। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम मैप पे 1 सेंटीमीटर का हमें डिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब अगर हम मापेंगे तो 1 सेंटीमीटर है, तो वो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल में 100 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, वो अगर ऐसे मान लो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर ये क्या दिखा रहा है, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है हमारे हिसाब से, हमने जब स्केल यहाँ से यहाँ तक फिट की तो 1 सेंटीमीटर है, मगर ये एक्चुअल में कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्केल का काम होता है। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स, स्मॉल स्केल मैप्स यूज्ड फॉर कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज एंड लार्ज स्केल मैप्स यूज्ड फॉर सिटीज़ एंड विलेजेस। अब इसमें भी 2 तरह के स्केल होते हैं। क्यों, कौन कौन से? स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री के लिए हम मैप बनाते हैं या उसके इस्तेमाल में आता है। लार्ज स्केल कब होता है? सिटी या विलेजेस, किसी शहर या किसी गांव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सिटी और जो गांव होते हैं वो एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं, इसी वजह से हम स्मॉल और लार्ज स्केल। स्मॉल किसके लिए? कॉन्टिनेंट एंड विलेजेस के लिए, और लार्ज स्केल किसके लिए? सिटी और विलेजेस के लिए। ठीक है, सॉरी, स्मॉल स्केल कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़ के लिए और लार्ज स्केल सिटीज़ एंड विलेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक जम्मू कश्मीर का एक मैप है जिसमें ट्रैवलिंग का दिखाया है कि कैसे जाना है। अब ये देखिए, यहाँ पे अमृतसर है, यानी पंजाब हो गया। अमृतसर हमें पता है, पठानकोट हमें पता है, ये बॉर्डर है पंजाब और जम्मू कश्मीर का। यहाँ से जम्मू है 100 किलोमीटर आपको जाना है। फिर यहाँ से फिर जम्मू है,
फिर उधमपुर है, फिर पत्नीटॉप है, फिर अनंतनाग है, फिर पुलवामा है, श्रीनगर आता है, बारामूला आता है। ठीक है, यहीं से फिर दूसरी तरफ है पटन है बीच में, जहाँ से ठीक है पटन से हम इधर कुपवारा की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो ये जाने के कुछ रास्ते हैं, ये इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस, जो हमें बताए कि कौन कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे देखो इसने शो किया, येलो वाली जो है वो नेशनल हाईवे है, फिर जो पिंक वाली लाइन है वो पहाड़ी रास्ते हैं, फिर इसने मार्क किया है मेजर रोड्स जो ब्लू वाले हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसने मेजरमेंट दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ मैप्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।